सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने शो द रियल क्राइम स्टोरीज विद रजा मुराद में। आए दिन अखबारों में बलात्कार की खबरें छपती हैं, मगर लोग इन खबरों पर ध्यान नहीं देते। दिल्ली के निर्भया केस को 7 साल में इंसाफ मिला, मगर बलात्कार के ना जाने कितने ही ऐसे मामले हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता। हमारी आज की कहानी उसी नाइंसाफी की है। ये बात है 17 दिसंबर 2017 की। कड़ाके की ठंड ने पूरे नॉर्थ इंडिया को जकड़ा हुआ था और दोपहर के वक्त भी पूरी धूप नहीं निकली थी। सीएम हाउस के बाहर सिक्योरिटी तैनात थी और सब चौकन्ने होकर सुरक्षा में लगे थे। तभी एक ऑटो मुख्य द्वार के पास आकर रुका। उसमें से एक 20 साल की लड़की उतरी और उसने अपने बैग में से पेट्रोल निकाला और अपने शरीर पर डाल दिया और उसने चीखते हुए कहा, बस्ती के एमएलए भान सिंह ने मेरा बलात्कार किया है और पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है, इसलिए मैं यहां आकर सुसाइड करने आई हूं। जब तक किसी के यह बात समझ में आती तब तक उसने माचिस की तीली जला ली थी। यह देखकर सिक्योरिटी गार्ड उसकी ओर भागे। उधर माचिस की चिंगारी उसके शरीर को छू गई थी। उसका शरीर जलने लगा और वो दर्द से कराहने लगी। यह देख सिक्योरिटी ने फौरन कंबल निकाला और उसकी आग में लिपटे शरीर को कंबल से लपेट दिया। क्या वो पूरी तरह झुलस गई थी? उस लड़की ने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया? प्रेरणा नाम की उस लड़की को फौरन लखनऊ के मेडिकल कॉलेज लाया गया और उसकी सुरक्षा में पुलिस तैनात कर दी गई। इस बीच ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी और मीडिया वालों का जत्था सीएम हाउस और अस्पताल के बाहर पहुंच गया था। सीएम गुस्से में आग बगूला हो चुके थे क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एमएलए भान सिंह पर ऐसा संगीन इल्जाम लगा था। उन्होंने बगैर समय गंवाए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया और उन्हें हिदायत दी कि वो खुद विक्टिम से जाकर मिलें और उसके साथ साथ उसके परिवार वालों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। इसी बीच मीडिया ने जो खबर आग की तरह फैलाई थी, उसकी लपटें एमएलए भान सिंह तक पहुंच चुकी थी। उसने तो साफ कह दिया कि यह महज विपक्ष की एक चाल है और कुछ नहीं। किसकी बात में कितनी सच्चाई थी, इसका पता चलना तो अभी बाकी था, मगर सीएम की चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि मीडिया ये बात बता रही थी कि भान सिंह को उनकी सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। अगली सुबह जैसे ही प्रेरणा बयान दर्ज कराने की हालत में हुई तो लखनऊ शहर के डीजीपी राउत अस्पताल पहुंच गए और उनके साथ क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर विमला राठौर भी वहां मौजूद थी। प्रेरणा ने दर्द में कराहते हुए बयान दिया कि वो बस्ती के चंडी मोहल्ले में रहती है जहां का एमएलए भान सिंह है। उसने 2016 में बीए पास किया, मगर नौकरी कहीं नहीं मिली। नौकरी की तलाश में उसकी मुलाकात सरस्वती देवी से हुई, जो कि वहां की एक सोशल वर्कर है। सरस्वती ने प्रेरणा का बायोडाटा लिया और बोला कि वो भान सिंह से उसकी नौकरी की बात करेगी। 2 दिन बाद सरस्वती का फोन आया और उसने प्रेरणा को एमएलए के घर बुलाया। प्रेरणा शाम के 5 बजे उनके घर पहुंची और सरस्वती एमएलए के साथ उनसे मिली। उसके बाद सरस्वती उसे पूरा घर दिखाने के बहाने बेडरूम तक ले गई। फिर सरस्वती ने वॉशरूम का बहाना लगाया और वो प्रेरणा को उसी बेडरूम में छोड़कर चली गई। सरस्वती के चले जाने के बाद एमएलए भान सिंह उस कमरे में आया और उसके करीब आकर कहने लगा कि वो उसकी नौकरी लगवा देगा। प्रेरणा को यह सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि भान सिंह उसे इधर उधर छूने लगा था। इसीलिए प्रेरणा वहां से उठकर जाने लगी। तभी भान सिंह ने उसे रोका और दरवाजा बंद कर दिया। उस बंद दरवाजे के पीछे प्रेरणा की चीखें दब कर रह गईं और 1 घंटे के बाद ही वो दरवाजा खुला। जब एमएलए भान सिंह जाने लगा तभी सरस्वती देवी बेडरूम में आई। एमएलए धमकी देकर गया कि अगर वो चुप नहीं रही तो उसका और उसके परिवार का ऐसा हाल करेगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकेगी।
प्रेरणा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी हालत पे चिंता करने के बजाय सरस्वती उसे समझाने लगी कि अगर वो नेताजी को ऐसे ही खुश रखेगी तो उसे सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। उसके बाद वो प्रेरणा को लेकर एक ऑटो में बैठी और उसे उसके घर तक छोड़ा। आग में झुलसने की वजह से जो घाव प्रेरणा के शरीर पर बने थे वो दर्द दे रहे थे, मगर प्रेरणा दर्द सहते हुए भी अपना बयान दर्ज करा रही थी। उसने आगे बताया कि जब वो घर लौटी तो उसने ये पूरी घटना अपने माँ बाप को बताई। उसके पिता भगवती प्रसाद को डर लगा क्योंकि एमएलए भान सिंह का वहां गुंडा राज था, मगर प्रेरणा अपने पिता से कह चुकी थी कि वो ये बात छिपाएगी नहीं। अपनी बेटी की हिम्मत देखकर भगवती प्रसाद उसे लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकले। जाने से पहले प्रेरणा की मां ने उसके वो कपड़े बदलवाए जिन कपड़ों को पहनकर वो एमएलए के घर गई थी, और उन कपड़ों को एक लाल रंग के प्लास्टिक बैग में डालकर कचरे में फेंक दिया। रात के 10 बजे जब प्रेरणा और उसके पिता पुलिस थाने पहुंचे तो वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर ने कहा कि एसएचओ कल सुबह आएंगे तभी एफआईआर दर्ज होगी। तो वो लोग अगली सुबह पुलिस थाने पहुंचे, तब भी एफआईआर नहीं लिखी गई। थक हार कर भगवती प्रसाद अपनी बेटी को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने जवाब दिया, मेडिकल तब तक नहीं होगा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। प्रेरणा चाहती थी कि एमएलए भान सिंह को उसके किए की सजा मिले, इसलिए उसने सीएम आवास के बाहर सुसाइड करने की कोशिश की। प्रेरणा का बयान दर्ज हुआ और उसके बयान के बाद सीएम ने आदेश दिया कि लखनऊ क्राइम ब्रांच इसकी एफआईआर दर्ज करे और बगैर किसी तरफदारी के इस केस की जांच करे। आखिरकार कंप्लेंट दर्ज हुई। केस तो शुरू हो चुका था, मगर यह कितना पेचीदा होने वाला था इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। उधर प्रेरणा के झुलसे हुए शरीर से एमएलए का बॉडी फ्लूइड गायब हो चुका था। डॉक्टर्स ने जैसे तैसे उसका मेडिकल चेकअप किया तो बलात्कार की बात साफ हो गई। भान सिंह के खिलाफ एफआईआर की बात मानो जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी और उसके चलते भान सिंह फरार हो गया था। खैर, भान सिंह के घर की तलाशी हुई तो उसके बेडरूम की चादर को बरामद किया गया। सरस्वती देवी को उसके घर से पकड़ा गया, मगर भान सिंह कहां था इसका जवाब अभी तक नदारद था। भान सिंह का नौकर पकड़ा गया जिसने प्रेरणा को पहचानने से ही मना कर दिया। इसी बीच एफआईआर टालने के जुर्म में बस्ती के एसएचओ, एसआई और 4 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया। इंस्पेक्टर विमला ने प्रेरणा से उसके वो कपड़े मांगे जो उसने घटना की शाम पहने थे, तो पता चला कि उसकी मां ने नासमझी के कारण वो कपड़े लाल पॉलीथिन में डालकर कचरे में फेंक दिए थे। कचरा ढूंढा गया तो मालूम चला कि कॉलोनी का कचरा शहर के कचरा ग्राउंड में फेंका जाता है। बस फिर क्या था, 10-12 सफाई कर्मियों के साथ विमला ने खोजबीन शुरू की। 4-5 घंटे बीत जाने के बाद एक लाल पॉलीथिन बैग उसके हाथ लगा जिसमें प्रेरणा के कपड़े मिल गए। प्रेरणा के कपड़ों को भान सिंह के यहां से मिली बेडशीट के साथ फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब तो सवाल यह था कि भान सिंह फरार होकर कहां गया। तो जनाब, उसने 4 वकीलों के साथ एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी और इस केस को विपक्ष की चाल बताते हुए फर्जी करार दे दिया गया था। उसने अदालत में कहा कि हाल फिलहाल में उसकी बाईपास सर्जरी हुई है और उसकी तबीयत नासाज है। इस बिना पे कोर्ट ने भान सिंह को 1 महीने की बेल दे दी। एमएलए भान सिंह पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग उठने लगी और हाईकोर्ट ने जब बिमला राठौर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी तो भान सिंह की बेल को खारिज कर दिया और उसे 24 घंटे के अंदर सरेंडर करने का आदेश सुनाया। गौरतलब बात यह है कि भान सिंह को हाईकोर्ट के आगे सरेंडर करना पड़ा, मगर उसकी नासाज हालत देखकर पुलिस कस्टडी की जगह जुडिशियल कस्टडी दी गई। भान सिंह को लखनऊ जेल लाया गया, पर उसी शाम उसकी छाती में दर्द उठा और उसे लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया।
वहीं दूसरी तरफ भान सिंह के दोनों भाइयों ने प्रेरणा के पिता भगवती प्रसाद को केस वापस लेने के लिए धमकाया, मगर भगवती प्रसाद टस से बस ना हुए। अगली सुबह भगवती प्रसाद जब घर से निकले तो 4 पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस वालों का कहना था कि उनके पास एक देसी कट्टा और 4 कारतूस मिले। उसके बाद भगवती प्रसाद के साथ जो पुलिस स्टेशन में हुआ उसे तो शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता, मगर नतीजा यह हुआ कि उन्हें सरकारी अस्पताल जाना पड़ा। उनकी इस अधमरी हालत में भी ड्यूटी पर खड़े डॉक्टर ने उन्हें फिट बताया और उन्हें वहां से चलता कर दिया। भगवती प्रसाद वापस जेल आए, जहां भान सिंह के भाई मान सिंह ने उनकी ऐसी हालत की कि उन्हें फिर से सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और वहां एक ही घंटे के अंदर भगवती प्रसाद ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई और मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया। उनकी लाश को मुर्दाघर से गायब करवाया गया और किसी वीरान जगह पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रेरणा के परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक अपराधी हमेशा यह भूल जाता है कि आम आदमी कितना भी हार जाए, उसके पास एक अधिकार हमेशा रहता है और वो है न्याय पाने का अधिकार। उसी दिन हाईकोर्ट में एक और PIL दायर हुई, जिसमें प्रेरणा के रेप केस के साथ साथ भगवती प्रसाद के मर्डर की CBI जांच पर जोर दिया गया। आखिरकार कानून का डंका बजा और ये दोनों केस CBI को सौंप दिए गए। इसके साथ ही प्रेरणा और उसके परिवार को दिल्ली में सुरक्षा भी दी गई। SP शालिनी शर्मा की अगुवाई में CBI ने इन दोनों मामलों को संभाला। विमला राठौर, जो इतने समय से इस केस की तहकीकात कर रही थीं, उन्हें भी CBI ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। भान सिंह अभी भी अस्पताल में था तो SP शालिनी ने उसके ब्लड सैंपल्स लिए और उन्हें फॉरेंसिक लैब पहुंचाया। SP शालिनी की दरखास्त पर MLA भान सिंह का हेल्थ टेस्ट फिर से हुआ और जिसमें वो एकदम फिट साबित हुआ। अगले ही दिन CBI ने ट्रायल कोर्ट से उसकी कस्टडी मांग ली। आखिरकार पूछताछ का दौर शुरू हुआ। सरस्वती देवी ने अपने बयान में यह कहा कि प्रेरणा झूठ बोल रही है, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उधर जब नौकर मोती राम से तफसील से पूछताछ की गई तो पूरी कहानी उल्टी साबित हुई। मोती राम ने बताया कि MLA भान सिंह की बीवी अपने 2 बच्चों के साथ लखनऊ में रहती हैं, जहां उनके बच्चे लखनऊ में पढ़ाई कर रहे हैं। MLA कभी कभार अपने बस्ती वाले बंगले में आता है, जहां सरस्वती देवी उसके लिए लड़कियों का इंतजाम करती है। जिस भी लड़की को वहां लाया जाता है उसे ऐसे ही डरा धमका कर चुप कर दिया जाता है। बस्ती में इतना दबदबा होने की वजह से कोई वहां उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता और उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है। मोतीराम के इस बयान ने आखिरकार झूठ से पर्दा हटा दिया। प्रेरणा के पिता भगवती प्रसाद के मर्डर की जांच शुरू हुई और कुल 7 नाम सामने आए, जिन्होंने जेल और पुलिस स्टेशन में भगवती प्रसाद को टॉर्चर कर करके मार डाला था। कोर्ट के आगे ये याचिका दायर हुई कि भान सिंह, सरस्वती देवी और नौकर मोतीराम के साथ साथ भगवती प्रसाद के उन 7 हत्यारों का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाए। जब कोर्ट ने उन सभी से यह पूछा तो उन्होंने ये टेस्ट देने से मना कर दिया, सिवाय मोतीराम के। नई दिल्ली के CFSL सेंटर में जब मोतीराम का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसकी बताई हुई बातें प्रेरणा के बयान से हूबहू मेल खाने लगी। उधर DNA टेस्ट की रिपोर्ट आई और प्रेरणा के कपड़ों पर जो बॉडी फ्लूइड मिला था उसका DNA MLA के DNA से मैच हो गया। उसके बाद CBI ने उस ऑटो वाले की तलाश शुरू की जिसने उस रात सरस्वती और प्रेरणा को वापस घर छोड़ा था। आखिरकार वो ड्राइवर भी मिल गया जिससे मालूम हुआ था कि उस शाम प्रेरणा रात से भर रो रही थी और सरस्वती उसे समझा रही थी।
उस ड्राइवर ने सीबीआई को वो दोनों जगहें भी दिखाई जहां उसने प्रेरणा और सरस्वती को छोड़ा था। बस यही वो आखिरी सबूत था जो सीबीआई को एमएलए भान सिंह का अपराध साबित करने के लिए चाहिए था। उधर मोतीराम ने सरकारी गवाह बनकर मजिस्ट्रेट के आगे अपना बयान दर्ज कराया और इधर भान सिंह, सरस्वती और प्रेरणा के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वो तीनों उस शाम एमएलए भान सिंह के बंगले पर ही थे। इन तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आखिरकार भान सिंह, सरस्वती देवी, बस्ती के एसएचओ, सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस वालों को प्रेरणा के बलात्कार में दोषी पाया और भगवती प्रसाद की हत्या के इल्जाम में मान सिंह, 4 दबंगों, 3 पुलिस वालों, जेल सुपरिंटेंडेंट और 2 डॉक्टर्स को दोषी करार दिया। इस तरह प्रेरणा और उसके परिवार की सच की लड़ाई को एक सुखद विराम मिला। गीता में भी कहा गया है कि अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। इसलिए आवाज उठाइए, क्योंकि सहने से अपराधी को अपराध करने की हिम्मत मिलती है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त रजा मुराद अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, ख्याल रखें अपना और अपनों का। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, द क्राइम नेवर पेज। जय हिंद।